इलेक्शंस तो आने वाले हैं। मैं बाइडेन साहब को देख रहा था, वो कह रहे थे कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे पास काम करने को ज्यादा है, सो लिहाजा मैं इलेक्शंस मोड में नहीं जा सकता। लेकिन जो रिपब्लिकन्स के जो मेजर कैंडिडेट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, रॉन डिसेंटिस साहब हैं और निकी हेली जो हैं, वो सामने आई हैं। और निकी हेली ने कल एक स्टेटमेंट दिया। आई थिंक फॉक्स से वो मुल्क है जिनको हमने कोई $46 बिलियन के करीब एड दी हुई है। तो अगर मैं पावर में आई तो मैं इनको एड देना बंद कर दूंगी। और वो कहती है कि जब मैं थी यूएन में अमेरिका की सफीर, तो मैंने तब ट्रम्प को कहा था कि ये एड बंद करो। तार साहब, ये कैसे 75 साल की बात करें, सबसे ज्यादा बदतर टाइम जो इस टाइम हम देख रहे हैं, क्या समझते हैं कि ट्रेड पे चल रहा है या एड अमदाद पे चल रहा है या फिर तजारत पे चल रहा है? ये तो अमदाद के ऊपर चल रहा है इस वक्त। इन्होंने सौ का सही गुजारा हो रहा है। हालात बहुत खराब हालात खराब है बहुत। पाकिस्तान को कहा था, उन्होंने नेटो को कहा था, उन्होंने कहा था कि आप अपने पूरे पैसे दें वरना हम आपकी हिफाजत नहीं करेंगे। तो इसी रेफरेंस के साथ, और फिर मैं उसके साथ आपको ले जाना चाहता हूं कि 22 सेनेटर्स जो हैं, उन्होंने जब आपने अफगानिस्तान से अमेरिका ने पुल किया ह्यूमिलिएशन के साथ, तो 22 सेनेटर्स थे जिन्होंने एक रेजोल्यूशन पेश किया था कि हमारे साथ अफगानिस्तान में क्या हुआ है, और उसके आधे उसके अंदर आधा जो था वो रेफरेंस या जो भी उन्होंने लिखा था वो पाकिस्तान का जिक्र था कि पाकिस्तान तालिबान की मदद करता रहा, उसकी वजह से हमें ह्यूमिलिएशन लेनी पड़ी वहां से। अब आज जो मैं सबसे बड़ी जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं यहां पे निकी हेली की ट्वीट आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बेलारूस इन द पॉकेट ऑफ रशिया, जिम्बाब्वे इन द पॉकेट ऑफ चाइना, पाकिस्तान इन द पॉकेट ऑफ चाइना, कट ऑल देयर एड। अब उसमें ओरिजिनली इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है कि एक बहुत ज्यादा सेंटीमेंट है अगेंस्ट चाइना। और आपने देखा होगा कि इन्होंने डिसीजन ले लिया था तकरीबन लगभग 10 साल पहले कि छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के सिर्फ इन्होंने चाइना के पीछे जाना था। आपने देखा होगा कि इन्होंने छोटे कॉन्फ्लिक्ट सारे अबेंडन कर दिए हैं। टोटल फोकस इज इन साउथ चाइना सी, जिसका सबसे बड़ा फायदा इस वक्त भारत उठा रहा है विद द पार्टनरशिप ऑफ फॉर द यूएस। और उसी तनाजर के साथ निकी हेली जो है, उन्होंने भी आज जो ट्वीट आज उन्होंने ओरिजिनली किया है, उन्होंने पानी के अंदर पत्थर फेंका है टू क्रिएट द नॉइस, टू क्रिएट द वाइब्रेशन के एक तो उनको शी इज सीकिंग अटेंशन। इस वक्त हर नंबर इज 7% नंबर। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे निकी हेली की कैंपेन क्या है। निकी हेली की कैंपेन रिपब्लिकन सर्कल्स में ये है कि लग रहा है इस तरह, जिस तरह स्पेकुलेशन है पार्टी के अंदर, कि इनको सपोर्ट हासिल है डोनाल्ड ट्रंप की। और सबसे ज्यादा डैमेज किसको करेंगे? ये फ्लोरिडा के कैंडिडेट रॉन डिसेंटिस को करेंगी, जो इस वक्त नंबर 2 है। ये उनके वोट तोड़ेंगी और प्राइमरी, और शी इज होपिंग फॉर टू ज्वाइन द टिकट विद डोनाल्ड ट्रंप। और यहां पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये निकी हेली की पहली एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट नहीं है। पहले भी शी डजंट हैव अ गुड फीलिंग्स अबाउट पाकिस्तान। लेकिन उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त दुनिया का कोई भी कंट्री, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स है? तो उसमें ना उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना उनकी फाइनेंस पॉलिसी है, ना उनकी कोई पॉलिटिकल पॉलिसी है। इस वक्त 22 करोड़ लोगों को बिल्कुल कोई पता नहीं है कि इस वक्त उनके वहां हु इज द रूलर ऑफ पाकिस्तान, वहां पे शॉट कौन कॉल कर रहा है, ये उनको कुछ पता नहीं है। अब देखें, पहले उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को सख्त जलील किया उन्होंने। चल रहे सौ का सही गुजारा हो रहा है। हालात बहुत खराब हालात खराब है बहुत खराब। हाजी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान फुल है, पाकिस्तान में हर चीज है नो डाउट है। क्या अभी छोड़ी है उन्होंने हुक्मरानों? कुछ खा गए, सब कुछ खा गए, दोनों ही खा गए। एक भी नहीं अच्छा। सर, सबसे ज्यादा कर्जा हमें किस मुल्क ने देता है और कौन किससे लेते हैं हम कर्जा? IMF। सर, क्या कर्जा से कोई मुल्क चल सकता है? नहीं चल सकता। कितनी देर चलेगा? चलेगा ही चलेगा। कर्जा लेके कर्जा लेके खुद ही खा जाते हैं। हमें क्या देते हैं? हमें तो कुछ भी नहीं दे रहे ना, खुद ही खाए जा रहे हैं। प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। ये इमरान खान क्या कर रहा है, और शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ क्या कर रहा है? भागा हुआ नवाज शरीफ। मुल्क के लिए कुछ भी नहीं है ना। मुल्क के लिए क्या हो रहा है मुझे बताओ। गरीब से गरीब तर हो रहा है, भूखा मर रहा है। इतनी महंगाई हो गई, 272 रुपए लीटर। अभी अमेरिका ने भी कह दिया है, अमेरिका के जो आने वाले टाइम के प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर जो बनने जा रही है, वो इंडियन खातून है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका से इमदाद लेता है, लेने के बाद हमें ही झूठा कहता है वो। अब देख ले कि हर बंदा कहता है कि अमेरिका साजिश अमेरिका करवा रहा है। अमेरिका कहता है कि हम पाकिस्तान को चला रहे हैं,
लेकिन हमें वो बुरा कहता है। तो हम जो पाकिस्तान को देने जाने वाली इमदाद सब कुछ को बंद करने जा रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। क्या कहना चाहेंगे, क्या वो सही कर रहे हैं, पाकिस्तान की इमदाद को बंद कर रहे हैं जो हमें इमदाद देते थे? बंद करेंगे तो ये ठीक होंगे। मतलब कि वो अच्छा कह रही है। वो सही कह रहे हैं, वो बंद कर दें, इनको बंद करना चाहिए। ये खुद ही खा जाते हैं तो हमें क्या देते हैं? ये बंद कर लेंगे तो हमें क्या दे रहा है? ना बंद करने से फायदा, ना देने का फायदा। हमें क्या फायदा? हमें को फायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। हमारा तो गला काट ही रहे हैं वो। सर देखिए आज रेट बढ़ रहा है हर चीज़ के यार। सही हो गया। 6 माह बाद, साल बाद कभी होता था, सुना तो यार पेट्रोल बढ़ रहा है। रोजाना सुबह दोपहर शाम 3 खुराकें दिए जा रहे हैं। सर अभी पेट्रोल 306 पर जाने वाला है। बस ये जलालत। 1.1 बिलियन डॉलर्स के लिए पता कौन कौन सी शिकायत मानी हमने? और लोग भूखे मरेंगे ना, और लोग भूखे मरेंगे। हर चीज़ महंगी हो। गुंजाइश नहीं, जो 20,000 रुपये इधर तनख्वाह लेते हैं, जब 25,000 लेते हैं, मैं कैसे गुजारा करूं? क्या कह रहे? दाल देख लें, चने देख लें, गरीब बंदा दाल खाने के लिए भी नहीं है। आज पता हमारे पड़ोसी कहाँ चले गए हैं, कितनी तरक्की कर ली उन्होंने?